अब इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जाइलम एंड फ्लोएम वाला, चैप्टर पेज नंबर 12 और 13 पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाइलम वाला और ये वाला फ्लोएम वाला, और साथ में कंसेप्ट चेक बॉक्स और ये वाली जो दो डायग्राम्स हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इनको हम लोग देखते हैं नोट्स की तरफ चल के। ठीक है, तो सबसे पहले जाइलम है, तो इस टॉपिक में वो ये पूछ बताया गया है कि जाइलम क्या चीज़ है या जाइलम का क्या फंक्शन या काम है। तो ये फंक्शन या जो भी उसका काम है वो बता रहा हूँ मैं। तो जाइलम का जो असल काम है कि वो वाटर को और डिजॉल्व्ड मिनरल्स को रूट से या सॉइल से, रूट्स भी सॉइल के अंदर ही हैं, ज़मीन के अंदर ही हैं, ज़मीन मतलब सॉइल, वहां से लेकर ऑल पार्ट्स यानी कि हर पार्ट तक प्लांट के वाटर और डिजॉल्व्ड मिनरल्स को पहुंचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि डिजॉल्व्ड मिनरल्स या वाटर को प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है, ये जाइलम का काम है। फंक्शन या डेफिनेशन कह लें, तो यहाँ पे आई आना था, सॉरी, तो ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे ये देख लें। जाइलम किससे मिलके बना है? जाइलम मेड अप ऑफ या डिफाइन वेसल्स आए, तो वेसल्स हमने पीछे भी पढ़ा था कि दो टाइप की वेसल्स होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम किससे बना है या डिफाइन वेसल्स आ जाए तो ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी, लेकिन कोशिश करें दोनों ही लिख दें। तो जाइलम बना होता है लॉन्ग ट्यूब से बना होता है जो कि बनी हुई है एम्प्टी, और दरमियान से ये एम्प्टी होता है, ठीक है, डेड सेल से मिलकर। मैंने कहा था ना, एक लिविंग सेल होते हैं और एक डेड सेल्स होते हैं। तो ये डेड सेल से मिलकर एक लॉन्ग ट्यूब्स बनाता है जो अंदर से खाली होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग वेसल्स कहते हैं, जाइलम वेसल्स कह लें। उसके बाद ट्रांसपायरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोसेस होता है कि वाटर की मूवमेंट का पूरे प्लांट में, उसको हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। यानी कि रूट्स से पूरे प्लांट के हर पार्ट तक वाटर का पहुंचना जो है, उसको वाटर की मूवमेंट का, रूट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। ये आपने पढ़ा था ना, कैरीज वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वाटर की जो मूवमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रू फ्रॉम रूट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट या लीव्स तक पहुंचाना सारा कुछ, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। उसके बाद इसकी जो डायग्राम है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि ये जो है इसके अंदर एक तो होता है वन वे फ्लो, यानी कि रूट्स से, ये रूट्स हैं फर्ज करो, तो ये लीव्स हैं, रूट से एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट तक ये लेके जाता है क्या चीज़? वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को। सिर्फ वन वे फ्लो से मुराद ये है कि रूट से ऊपर की तरफ ही जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता, यानी कि एक साइड का ही फ्लो है आपके पास सिर्फ। उसके अलावा ये वाली जो नो एंड वाल्स है, एंड वाल्स दरमियान में कोई भी रुकावटें या कोई भी प्लेट्स वगैरह इसके अंदर नहीं होती, आगे पढ़ेंगे हम, फ्लो में होती है, ठीक है। नो एंड वाल्स इन प्रेजेंट। और वाटर और मिनरल्स को जो एक जगह से दूसरी जगह जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फ्लोएम, बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्लोएम वाला टॉपिक भी, बुलेट ये लगाए हुए हैं स्टार्स मैंने। फंक्शन या डेफिनेशन उसकी क्या है फ्लोएम की? फ्लोएम का काम होता है डिजॉल्व फूड को ग्लूकोज की फॉर्म में लीव से, पत्तों से, जो पौधा है उसके हर पार्ट तक पहुंचाना। दोबारा सुने कि फ्लोएम का काम है जो ग्लूकोज है या फूड है, फूड असल में ग्लूकोज की फॉर्म में ही पाया जाता है, तो वो उस फूड को हर लीव से लेके हर पार्ट ऑफ द प्लांट तक लेकर जाना फ्लोएम का काम है, या उसकी डेफिनेशन या फंक्शन कह लें। ये बना किससे होता है? फ्लोएम लिविंग सेल से। जाइलम किससे बना हुआ है? डेड सेल से। डेड सेल से मिलकर उसने एम्प्टी लॉन्ग ट्यूब्स बनाई हैं जिसको हम लोग कहते हैं वेसल्स, और इसने क्या किया है? लिविंग सेल से मिलकर एक ट्यूब बनाई है। फ्लोएम फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ है, जिस जो इसकी ट्यूब्स हैं, सॉरी, या आउटर लेयर्स जो कह लें। उसके बाद एक बड़ी चीज़ है इसके अंदर, सीव प्लेट्स और सीव ट्यूब्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन यानी कि उसने पूछी है सीव प्लेट्स और सीव ट्यूब की। तो ये जो है सीव प्लेट्स जो हैं, ये वाली जो आपको प्लेट नज़र आ रही है ना एक, ठीक है, ये है हमारे पास सीव प्लेट। और ये वाली जो इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक पोर्शन है, कह सकते हैं हम लोग, जो दो प्लेट्स के दरमियान वाला एक पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी कह सकते हैं हम लोग सीव ट्यूब, या इस सारी को हम लोग सीव ट्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास सीव ट्यूब। तो सीव प्लेट्स एंड सीव ट्यूब्स आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये सेल्स, दीज दीज सेल्स आर सेपरेटेड
बाय टाइनी होल्स लाइक अ सीव। असल में ये जो सीव है, ये अगर तो मैं आपको समझाना चाहूँ, सीव का मतलब होता है जो पोनी जिस तरह होती है या छाननी आटा छानने वाली, तो उसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक सुराख होते हैं। इसी तरह ये वाले जो सुराख हैं, ये भी टाइनी होल्स जो प्रेजेंट है इसके अंदर, उसको हम लोग सीव कहते हैं, छोटे छोटे सुराखों को। तो यही जो सुराखों वाली प्लेट है, उसको हम लोग सीव प्लेट कह देते हैं। वाइल द ट्यूब्स, और ये वाली जो ट्यूब है इसको सीव ट्यूब कह देते हैं। और ये असल में ये जो होता है ना इसका, दीज सेल्स आर सेपरेटेड बाय टाइनी होल्स, मतलब कि ये कह लो कि कुछ चीज़ों को गुजरने देते हैं ये जो टाइनी होल्स हैं, और बाकी चीज़ों को नहीं गुजरने देते, यानी कि इनका जो फंक्शन है फूड और वाटर के अलावा और चीज़ को नहीं। वाटर, अब आप कहेंगे ऊपर वाले का काम था वाटर, तो वाटर बिल्कुल माइन्यूट थोड़ी सी अमाउंट जो वाटर की है वो इसको आगे भेजता है, ये जो सीव ट्यूब्स है और सीव प्लेट्स में से गुजर के जो इसके अंदर टाइनी होल्स हैं, सीव्स हैं, तो वाटर बहुत थोड़ी मिकदार में जाता है, लेस अमाउंट में, ज़्यादा फूड ही जाता है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसलोकेशन, उसके अंदर था ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन हमने पीछे पढ़ा था, ट्रांसपायरेशन होता है वाटर की मूवमेंट प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह को हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। इसी तरह जो ट्रांसलोकेशन है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स या फूड के जो सब्सटेंसेस हैं, उनको लीव्स से, पत्तों से एक जगह से दूसरी जगह, या द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू अदर टिश्यूज, यानी कि एपिडर्मिस वगैरह और कोर्टेक्स वगैरह आगे पहुंचाना हर पार्ट तक थ्रू आउट द प्लांट, उसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम वाला, ये अच्छी तरह आप लोगों ने देख लेना है, सारों के साथ स्टार लगे हुए हैं। उसके बाद ये वाली जो इसकी डायग्राम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम के अंदर हमारे पास जो टू वे फ्लो होता है, यानी कि ये ऊपर और नीचे हर पार्ट तक पहुंचा देता है, यानी कि वन, उसके अंदर था वन वे फ्लो, ठीक है। इसके अंदर क्या है, टू वे फ्लो होता है, ऊपर नीचे भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि अगर दरमियान में यहाँ पे कोई पत्ते हैं, तो यहाँ पे कोई हुई है, फर्ज करो यहाँ पे एक लीफ था, यहाँ पे कोई ग्लूकोज बना है, तो वो ऊपर को भी भेजेगा स्टेम में, नीचे को भी भेजेगा, यानी कि टू वे फ्लो, आसान अल्फाज में समझना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद एंड वॉल विद परफोरेशन, यानी कि अब ये दरमियान में दीवारें सी आ गई, यानी कि प्लेट्स जो हैं, परफोरेशन मतलब होता है ये जो छोटे छोटे सुराख जो कुछ चीज़ों को गुजरने दें, तो इसके अंदर एंड वॉल नहीं थी मौजूद होती, इसके अंदर मौजूद होती है सीव ट्यूब्स टाइप सीव प्लेट्स, पढ़ा है पीछे हमने ये वाला। ये था वाटर एंड मिनरल्स वगैरह को, और ये असल इसका काम वाटर एंड मिनरल है, और इसका काम है फूड का, फूड एंड वाटर, या फूड असल में ज़्यादा तो कहा जाता है, वाटर तो बिल्कुल छोट थोड़ी माइन्यूट अमाउंट में है। उसके बाद नीचे आपकी बुक में ये एक वाला डब्बा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जाइलम में कौन सा प्रोसेस हो रहा है ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन का अमल क्या होता है, या उसके अंदर कौन से सब्सटेंसेस जाइलम में मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वाटर एंड मिनरल साल्ट से मुराद सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह जो पौधे को चाहिए होते हैं खाद के तौर पे, ठीक है, वो सॉइल के अंदर से लेके, तो वो रूट से लेकर लीव्स तक पूरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचाना, इस अमल को पीछे हमने ट्रांसपायरेशन की आसान लफ्ज़ों में डेफिनेशन पूछी है। तो अब अगर क्वेश्चन आया कि कौन से सब्सटेंस जो हैं वो जाइलम के अंदर मूव करते हैं, तो आप लोगों ने ये वाला डब्बा लिख देना है। या पूछे कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है जाइलम के अंदर, तो ट्रांसपायरेशन हो रहा है। ये असल में क्वेश्चन ही बना हुआ है एक किस्म का। जाइलम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो जाइलम का स्ट्रक्चर कॉलम्स ऑफ हॉलो डेड एम्प्टी सेल्स पे रेनफोर्स्ड लिखा हुआ है, या एम्प्टी सेल डेड सेल्स लिख लें, एक ही बात है। तो उसके बाद आगे, तो असल में ये कॉलम जो है ना, कॉलम से मुराद आप इस तरह ले सकते हैं कि ये एक कॉलम है, यानी कि ये जो इस तरह करके एक बोतल जिस तरह होती है, बोतल का मुंह ऊपर से खुला हुआ है, तो ये एक किस्म का ये कॉलम है, ये वाला जो अंदर वाला, यानी कि अंदर से खाली होता है तकरीबन, ये एक कॉलम हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ को हम लोग कॉलम कहते हैं। तो ये भी एक किस्म की कॉलम की शक्ल ही है, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमारे पास ट्रांसलोकेशन है, चलो हम नोट से ही पढ़ लेते हैं। तो ये सॉरी फ्लोएम है। तो फ्लोएम के अंदर हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसका नाम ट्रांसलोकेशन होता है, जो कि फूड या सब्सटेंसेस को या मटेरियल को लीव्स से रेस्ट ऑफ द प्लांट, पूरे प्लांट्स में कैरी करता है या पहुंचाता है। उसके अलावा ये किस इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, तो ये बना होता है कॉलम, एक कॉलम होता है जो कि लिविंग सेल से मिलकर बना होता है, जो कि ये पिक्चर में देखा है। उसके अलावा सफ़ा नंबर 13 पर एक हमारे पास कंसेप्ट चेक बॉक्स है। तो ये वाला कंसेप्ट चेक बॉक्स जो है, ये अक्सर बुक्स पे
कुछ पे गलत बना हुआ है, एडिशन का फ़र्क है। तो जो लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर ये वाली डायग्राम आई है, ठीक है। कुछ के अंदर ये इधर फॉलोइम इधर लिखी है, जाइलम इधर। तो ये देख लें ज़रा, ये जो हमने लेटेस्ट को देखना था, तो लेटेस्ट में ये हिसाब किताब है कंसेप्ट चेक बॉक्स में। जाइलम इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो जाइलम के अंदर टू वे फ्लो नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसको काट के ये जाइलम इधर कर दें, ठीक है। ये आ गई एक्स और मैं पी लिख रहा हूँ, ठीक है। फ्लोएम आप लोग पूरा लिख सकते हैं, लिखना है बल्कि। ये जाइलम है और ये वाली फ्लोएम है। फ्लोएम के अंदर टू वे फ्लो होता है। नो एंड वाल्स होती हैं, नो को काट दे। एंड वाल्स आर प्रेजेंट, ये ऊपर भी लिखा होगा, एंड वाल्स विद परफोरेशन, ठीक है। मैं डब्ल्यू पी लिख देता हूँ, विद परफोरेशन, ठीक है। उसके अलावा फूड एंड वाटर को ये करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसके अलावा ये जाइलम है, तो जाइलम के अंदर वन वे फ्लो ही होता है। और उसके अलावा नो एंड वाल्स, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि नो एंड वाल्स इज प्रेजेंट। ये इसको काट के हम लोगों ने नो एंड वाल्स। उसके अलावा वाटर एंड मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये वाला कंसेप्ट चेक था, उन्होंने कहा था कि करेक्ट करें द फॉलोइंग डायग्राम्स को, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से।